आपको परेशान किया होगा, प्रभु हमें क्षमा कर देना। आज ब्रजवासियों को भगवान की भगवत्ता प्रकट हो गई और समझ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि ये साक्षात परम पिता परमात्मा है। अब भगवान ने सोचा कि इन्होंने तो अगर मुझे समझ लिया, जान लिया, तो फिर मेरी जो लीला है, इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है, जो मित्रवत आचरण है, वो सब समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, देखो मैं कोई भगवान नहीं, ये तो सब आप लोगों की मदद, और कुछ मेरे को मेरे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है। उस मंत्र का जब मैं जाप करता हूँ और उस समय मेरी ओर जो देखता है, उन सब की शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। मैंने गिरिराज जी को उठाया, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का मैं जप कर रहा था, आप सब मेरी ओर देख रहे थे, आप सबकी शक्ति मुझ में आ गई। और भगवान ने यही कहा, समय पर कहता था मैं कि माखन खाओ, दूध पियो, दही खाओ, समय पर काम आएगा। कुछ माखन को बल मिलो, कछु गोपन करी से हाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी भगवान की अल्लाहदनी शक्ति श्री राधा जी। सुखदेव जी कहते, राजन इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। अब इंद्र का सामर्थ्य नहीं भगवान के सामने क्षमा मांगने जाऊं, क्योंकि अपराध बहुत बड़ा किया है, गलती की है। क्षमा मांगू तो कैसे मांगू? इंद्र को लगा कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं गौओं से, और सुरभि गाय को लेकर के भगवान के सामने इंद्र पहुंचा, और गाय को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो गया। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर देना, और मुझे किसी इंद्र पद की भी चाह नहीं है। मैं तो अब आपके चरणों में रह करके, यही गोवर्धन की तलहटी में रह करके आपकी गव्वे चराऊंगा और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। मुझे नहीं चाहिए इंद्र पद, मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा कि इंद्र जाओ, तुम अपना स्वर्ग का राज्य करो, लेकिन कभी मेरे भक्तों पर अत्याचार मत करना और कभी अभिमान मत करना। और भगवान का ये संकल्प है कि मेरा भक्त कोई भी हो, अभिमान तो रहने नहीं देते। तब सुरभि गाय ने भी भगवान की दिव्य स्तुति की, कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, वास्तविक रूप से मैं अभी तक अनाथ थी, सत्य में तो आज सनात हुई। और सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, और भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं गौओं की भी रक्षा करूंगा। गौपाल तो थे, और आज एक भगवान का नाम पड़ गया गोविंद, गायों की रक्षा करने वाले। बोले गोविंद भगवान की जय। और ब्रजवासियों को यथावत जो उनका स्नेह था, प्यार था, मित्रवत आचरित, अपनी मोहिनी माया से सबको मोहित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की बाल लीलाएं सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। समय बीता, आश्विन महीना आया, पवित्र महीना।
आशुद का महीना और शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान ने वचन दिया था गोपियों को कि मैं आप सबकी मनोकामना को पूरी करूंगा। शरद रात्रि की वर्ष में एक पूर्णिमा ऐसे आती है जिस पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं में प्रकाशित होता है। आज मध्य रात्रि मेरे प्रभु ने मधुबन में जाकर के यमुना के पावन तट पर आज मेरे प्रभु ने अपनी वंशी बजाई और वंशी की धुन जैसे ही, वंशी का स्वर जैसे ही निकला और ब्रिज की गोपियों के कानों में वो स्वर पहुंचा। ब्रिज में जितनी गोपियां थी, अब सब गोपियों को लगने लगा कि गोविंद ने हमारा नाम लेकर के हमें पुकारा है। दौड़ पड़ी। सब गोपियों को ये लगा कि भगवान बुला रहे हैं जल्दी से नाम लेकर के कि देवियों जल्दी आओ, बहुत जरूरी काम है। गोपियां जिस अवस्था में थी, जिस परिस्थिति में थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। वर्णन यहाँ तक आता है कि कोई गोपी अपना चूल्हा ली पड़ी, गोबर में ही सने हुए हाथ दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, ऐसे ही बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने पति की, कोई अपने ससुर की, कोई अपनी सास की सेवा कर रही थी, दौड़ पड़ी। कोई गोपी आटा रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। हजारों हजारों गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव जी कहते, राजन, जब भगवान ने देखा कि सभी गोपियां आ गई तो भगवान ने उन गोपियों की ओर देखा, वंशी बजाने बंद की और उन गोपियों से कहा, आप देवियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ते ब्रजस्या नामयं कौचित वृद्ध आगमनम किम कारणम। ए ब्रिजांगनाओं, ए ब्रिज की गोपियों, आप आई हो, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ते। हे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। हे ब्रिजांगनाओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। भगवान ने गोपियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का चयन किया। हम अगर कभी थोड़ा बहुत जीवन में धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम अपनी वाणी पर नियंत्रण कैसे रखें, लेकिन हमें तो पढ़ने का समय ही नहीं, और पढ़ भी ले, सुन भी ले, तो फिर जीवन में आचरण करने का प्रयास नहीं करते। यहाँ श्रीमद् भागवत में या रामचरितमानस में, गीता में अपने दुश्मन के साथ भी कैसे बोलना चाहिए सिखाया गया, प्यार से। यहाँ तो हम अपने बच्चों से प्यार से नहीं बोलते। भगवान तो ब्रज की गोपियों के साथ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, हम अपनी पत्नियों से ठीक से नहीं बोलते। अपने रामायण की कथा सुनी होगी, भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता से कितना प्रेम करते थे। और देखो, आज
संसार का प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी सीता बने। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी चाहते हैं ना हमारी पत्नी सीता बने। चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं, लेकिन राम बनना कोई नहीं चाहता। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर हम स्वयं राम बन जाएं तो पत्नी अपने आप सीता बन जाएगी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। हम तो राम बनना नहीं चाहते, पत्नी को सीता देखना चाहते। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन में पहले अपने से सुधार करें, फिर सामने वाले का प्रयास करें कि ये सुधर जाए। हम सुधरना नहीं चाहते, हम अपने जीवन में संयम रखना नहीं चाहते, सामने वाले को शिक्षा देते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिल रहे हैं, आचरण करने वाला कौन मिलेगा? ये भगवान गोपियों को कहते ब्रजांगनाओ, हे गोपियाओ, हे सुमध्यमाओ। सुमध्यमा यानी मध्य भाग जिनका पवित्र है। मध्य भाग यानी यौवनता, युवा अवस्था और बुढ़ापे का जो मध्य भाग है, यौवनता, जिनका मध्य भाग श्रेष्ठ है, जिनकी जवानी पवित्र है, जरा सा भी दाग नहीं है जिनकी पवित्र, जरा सा भी कलंक नहीं है, जरा सी भी कालस नहीं है, जरा सी भी अपवित्रता नहीं है, ऐसी वो ब्रज की गोपियां हैं। यहां श्रीमद् भागवत में बहुत लोग इस प्रसंग पर प्रश्न उठाते हैं, वो कैसे भगवान है जो परिस्त्रियों के साथ रास कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान अपने शब्दों के साथ बता रहे हैं वो गोपियां कैसी हैं। ब्रज की गोपियां सुमध्यमा, श्रेष्ठ ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, यानी गोप यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है, ऐसी वो गोपियां हैं जो जिनकी इंद्रियां उनके अधीन है, किसी दूसरे के नहीं, जो श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं, जिनका हृदय निर्मल है। और इतनी पवित्रता की देखो भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं। हमारे जीवन में तो जरा सा कष्ट आ जाए भगवान को गालियां देने लग जाते हैं, या भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं। भगवान कहते हैं गोपियाओं तुम आई इतनी रात्रि में, क्या करने आई? भृतस्य आगमन किम कारणम। हे देवियों तुम यहाँ पर आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, हृदय से आपका आदर करता हूँ, लेकिन देवियों इतनी रात्रि में आई, तुम आने का कारण क्या है? अब जब भगवान ने इतनी बात कही तो गोपियां बेचारी मुख पर उदासी आ गई, बैठ गई, पैर के अंगूठे से जमीन की मिट्टी खोदने लग गई। और भगवान इतने पर नहीं रुके, कहते देवियों तुम इतनी रात्रि में आई क्यों हो? अब उन गोपियों की आंखों में आंसू चल रहे थे। मन ही मन कहते कि भगवान ने पहले तो हमें बुलाया है, अपना हमारा नाम ले लेकर के पुकारा, देवियों जल्दी आओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, और अब हम इसे पूछ रहे हो आने का कारण क्या है? अब हम किसी अगर मेहमान को अपने घर बुलाएं, निमंत्रण देकर के कि भी जल्दी आओ, और मेहमान आ जाए और फिर मेहमान से पूछे कि तुम क्यों आए हो, तो मेहमान को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? भाई अरे आप तो बुलाया, मुझे सामने से फोन करके बुलाया, निमंत्रण दे करके बुलाया, संदेश दे करके बुलाया, मैं अपना सारा काम छोड़ करके आया और मुझसे पूछ रहे क्यों आए हो? भगवान की भी यही परिस्थिति। गोपियों से कहते कि आई क्यों हो? शायद तुम आज
शरद पूर्णिमा की रात्रि आज शायद तुम चंद्रमा के इस प्रकाश को, चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो। रात्रि में देवियों आपने चंद्रमा की चांदनी के दर्शन कर लिए, चली जाओ अपने घर को। आई हो तुम चंद्रमा की चांदनी में बहती हुई यमुना जी को देखने के लिए, देवियों तुमने यमुना जी को भी देख लिया, चली जाओ अपने घर को। या आई हो तुम चंद्रमा की चांदनी में वन की शोभा को देखने के लिए, देवियों तुमने ये वन की शोभा भी देख ली, चली जाओ अपने घर को। इस वन में हिंसक जीव रहते हैं, देवियों तुम्हें खा जाएंगे, चली जाओ अपने घर को। और अंत में भगवान ने एक ऐसा शब्द कहा देवियों एक पतिव्रता स्त्री और कुलवती कन्या को कभी भी रात्रि में अपना परिवार, अपना पिता, अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इतनी बात कही तो गोपियों की आंसू न रुके, शुभक शुभक कर वो गोपियां रोने लगी। एक गोपी ने साहस करके कहा कि प्रभु आपने अपनी बात कह ली तो हम भी कुछ कहना चाहें, हम भी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। भगवान ने कहा देवियों पूछो, क्या पूछना चाहती हैं। एक गोपी ने कहा प्रभु आपने कहा, आपने बुलाया, हम आ गई, आप कहते हो चली जाओ, हम चली जाएंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपसे, एक प्रश्न है हमारा। भगवान ने कहा पूछो। कहा एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। ध्यान से सुनना है कथा। एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, नित्य अपने पति को भोजन करा के भोजन करती है, पति को शयन करा के शयन करती है, यानी पति की आज्ञा में रहती है, पतिव्रत धर्म के पालन में लगी हुई है। अब एक दिन उसके पति को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। अब उसको चिंता हुई मेरे पति बाहर चले जाएंगे तो मैं पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करूंगी। उसके पति ने कहा कि देवी चिंता मत करो, जब तक मैं बाहर रहूं आप मेरे चित्र को मेरा स्वरूप मानना। और उसके पति ने अपना चित्र उसको दे दिया और वो देवी अपने पति के चित्र को यानी फोटो को उतना ही आदर देती है जितना पति को देती है। पूजा करती है, आरती करती है, भोग लगाती है। एक दिन वो देवी अपने पति के उस चित्र की पूजा में लगी हुई है, आरती करने में लगी हुई है। तभी उसके पति देव आकर के बाहर दरवाजा खटखटाते हैं तो गोपी कहती प्रभु जानना चाहती कि उस देवी को पहले उस पूजा को पूरा करना चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या करना चाहिए कोई बता सकती माता? बोलो जय श्री कृष्ण। अब पतियों के साथ तो रोज झगड़ा रहता है, क्या बताएंगे। पति के साथ जब तक झगड़ा न हो ले रोटी हजम न हो। अब पति देवता भी ऐसे है कि जब रोटी का टाइम होता है खाने का तब अपने दोस्तों में जाकर बैठ जाते हैं। अब देवी बेचारी रात के 11 बजे तक इंतजार करती रहे तो कैसे पालन होगा पतिव्रत धर्म का। और आके पूछ ले कहाँ गया तो झगड़ा कलेश। बोलो जय श्री कृष्ण। आराम से शोर नहीं करेंगे। भगवान कहने लगे देवियों इसमें पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। जब उसके पति साक्षात आ गए तो उसको फिर उस चित्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। असली आ गए तो फिर नकली की आवश्यकता क्या है। तो गोपियां कहने लगी बस प्रभु हम भी आपके पास इसलिए आए। अभी तक हम जिन पिताओं की, जिन भाइयों की, जिन पतियों की पूजा कर रहे थे प्रभु वो तो केवल आपके चित्र हैं, छाया मात्र हैं। अब आप में असली मिल गए।
अब क्यों उन नासवान पतियों के पास, पिताओं के पास भेज रहे हो जो मरने और जन्मने वाले हैं? हमें तो अब अविनाशी मिल गया, सत्य मिल गया, अब क्यों आप हमें संसार में पुनः भेज रहे हो? मीरा ने कहा ना, वर को वर वरू तो ऐसा वरू जो कभी न जन्मे और न मरे। अजन्मा, अजन्मा जब हमें मिल गया, जो जगतपति है, जगत पिता है, जगत बंधु है, सब कुछ है, अब हम नासवान पतियों के पास, नासवान पिताओं के पास नहीं जाना चाहते प्रभु। अब हम सब कुछ छोड़ करके आ गए। यानी गोपियों का वैराग्य ऐसा उत्कृष्ट वैराग्य था, उन्होंने क्षण भर की देरी नहीं लगाई, रात्रि में ही सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, भाई बंधु, बेटे भाई सब छोड़ दिए। भगवान ने जब याद किया तो, भगवान की जब याद आई तो ऐसा वैराग्य जीवन में जिसके हो, परमात्मा उसको अपना लेता है। भगवान कहने लगे, देवियों मैं तो केवल आपकी परीक्षा कर रहा था। जैसे घड़े को हम देखते हैं ना, बजा करके कच्चा है कि पक्का है, मैं देख रहा था कि मेरी गोपियों के बीच में कहीं संसारिक लगाव तो नहीं है, जरा सा कहीं संसार के प्रति जरा सी आसक्ति तो नहीं है, मेरे पास आ तो गई, कहीं इनके अंदर मोह तो नहीं है। लेकिन आपका वैराग्य है देवियों, अद्भुत है। और भगवान उन गोपियों के साथ रास प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रास प्रारंभ हुआ, और रास जैसे ही प्रारंभ हुआ तो उन गोपियों के मन में जरा सा अभिमान आ गया। अभिमान क्या आया कि शायद हम संसार में सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा पवित्र हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। और भगवान तो जानते हैं, अभिमान जहां पर होता वहां भगवान नहीं ठहरते। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए, वहां दो नहीं समाते। प्रेम गली में तो केवल एक ढाई अक्षर प्रेम का, प्रेम ही तो परमात्मा है, लेकिन सांसारिक प्रेम नहीं। कभी कभी हम संसार के इस मोह को प्रेम समझ लेते हैं, अज्ञानता को भी प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम केवल और केवल परमात्मा के साथ किया जाता है, संसार के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। ये तो व्यवहार है, स्वार्थ का है। जैसे अभिमान आया गोपियों को, भगवान अंतर ध्यान हो गए उनके मध्य से, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, अब गोपियों को पश्चाताप हुआ और वह भगवान को ढूंढने लगी। वहां जंगल की उन लताओं से पूछती हैं, चंद्रमा की चांदनी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं कि हमारा गोविंद कहाँ गया। पृथ्वी माता से पूछती है कि हे पृथ्वी, जहां भी गोविंद गए होंगे आपसे चल, आपके ऊपर ही चल करके गए होंगे, कहाँ गए हैं। ढूंढती ढूंढती वो गोपियां वन में दर दर भटक रही हैं। ढूंढते ढूंढते उन गोपियों को एक गोपी मिली जिसका नाम था श्री राधा। भागवत में केवल दो गोपियों का नाम है, माँ यशोदा और माता रोहिणी, और किसी गोपी का नाम नहीं। अन्य पुराणों में सबका नाम है, श्री राधा, ललिता, विशाखा, सबके नाम है। श्री राधा जी उन गोपियों को मिल गई, और श्री राधा जी को देख के वो गोपियां कहती कि बहन क्या तुम्हें भी गोविंद छोड़ करके चला गया। श्री राधा जी कहने लगी, बहन मुझे भी छोड़ करके चले गए। अब वो गोपियां श्री राधा जी को लेकर के पुनः वहीं पर आई जहां से भगवान उनके मध्य से अंतर ध्यान हुए थे। श्री राधा जहां पर है, राधा का मतलब भक्ति की धारा। राधा को अगर उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनता है, धारा। यानी भक्ति की धारा ही तो श्री राधा है। गोपियों के हृदय से धारा निकल गई थी, अब उनको वो धारा पुनः मिल गई, श्री राधा पुनः मिल गई।
और श्री राधा को लेकर के वो गोपियां पुनः वहां पर पहुंची और वहां पर बैठ करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। कभी कभी तो गोपियों का ऐसा लगता है मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही श्री राधा हूँ। यानी कोई कृष्ण बनती है, कोई राधा बनती है और लीलाएं कर रही है, लेकिन जब उनको याद आता है कि गोविंद हमारे मध्य नहीं है, तब वो गोपियां विलाप करती हैं, रोती हैं। और रोती हुई इन गोपियों ने वहां एक विरह गीत गाया, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का दूसरा गीत, विरह गीत गाया। जयतीतेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्वतां विचिन्वते। गोपियां कहते हैं प्रभु जयतीतेधिकं जन्मना ब्रजः, हे गोविंद जब से आपका अवतार इस ब्रज भूमि पर हुआ, जब से आप इस ब्रज भूमि पर अवतार लेकर के आए गोविंद, तब से ये ब्रज भूमि भी भाग्यशाली हो गई। हम तो गंवार थे, गोपाल गाय पालने वाले, वन में रहने वाले वनवासी, हम तो निर्धन थे, हमारे पास कुछ नहीं था गोविंद। लेकिन जब से आप आए हो, हमारी तो बात छोड़िए, ये ब्रज की भूमि भी धन्य हो गई, पवित्र हो गई। क्यों? वैकुंठ की लक्ष्मी ने यहाँ पर आकर के अपना निवास बना लिया। श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, इंदिरा माने भगवान, लक्ष्मी, वैकुंठ की लक्ष्मी, शाश्वत, शाश्वत उसने यहाँ पर अपना निवास बना लिया। और जहाँ लक्ष्मी आ जाए गोविंद, वहां फिर किसी चीज की कमी रहती नहीं। आपके आने से हम भी भाग्यशाली हो गई, यहाँ की भूमि भी भाग्यशाली हो गई गोविंद। और हमें आप ऐसे भाग्य पुण्य आत्मा बना करके भी हमें यहाँ छोड़ करके चले गए। केवल आपके दर्शनों की चाह रखती है प्रभु। दयित दृश्यताम, केवल दर्शन दे दीजिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहते आपसे। दीक्षुतावका, हमारी जो आंखें हैं आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं गोविंद। कहाँ चले गए आप, कहाँ छुप गए? अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखिए। और प्रभु हम आपसे कुछ बदले में चाहते भी नहीं, हम तो आपके बिना शुल्क की दासियां हैं। ते शुल्क दासिका अशुल्क दासिका, हम आपसे कुछ शुल्क नहीं चाहते, केवल सेवा करना चाहते हैं प्रभु। रोती हुई गोपियां कहती हैं प्रभु अगर आप नहीं आए, प्रकट नहीं हुए, तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे हम। एक गोपी कहती प्रभु आप ये सोचते हो कि गोपियां कह तो रही हैं मर जाएंगे मेरे बिना, मर भी नहीं रही फिर भी जीवित है। एक गोपी ने कहा प्रभु हमारे तो प्राण निकलने वाले थे, हमारे संतप्त जीवन में ये प्राण निकलने वाले थे, लेकिन गोविंद हमने आपकी जो कथा सुनी है महापुरुषों के मुखारविंद से, महापुरुषों के मुख से कथा सुनी है क्या कि परमात्मा एक न एक दिन जरूर आएंगे। आपकी जो ये कथा है ना, कथामृतम तप्त जीवनम, संतप्त जीवन में, पीड़ित जीवन में, दुखी जीवन में हमने आपकी जो ये कथा सुनी और कथा को कहा अमृत है, तो कथा अमृतम, और ये कथा हमारे कानों के हृदय माध्यम से हमारे हृदय में चली गई। और आपकी ये कथा ही हमारे प्राणों को निकलने नहीं देती गोविंद। हम तो मरने वाले थे, हमारे तो प्राण निकलने वाले थे, लेकिन आपकी कथा ने हमारे प्राणों को रोक दिया। कथा में क्या सुना कि एक न एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे।
परमात्मा एक न एक दिन जरूर आएंगे। निरंतर परमात्मा का भजन करते रहो, एक न एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। भीलनी थी जो भीलनी मतंग ऋषि की कुटिया पर, अपने गुरुदेव की कुटिया पर गुरुदेव की सेवा करती थी। मारक बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, गुरुदेव के लिए पुष्प लेकर के आती थी। और गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के अंतिम समय में सबरी से कहा था, देवी इसी प्रकार यहाँ पर सेवा करती रहना, एक दिन राम जरूर आएंगे। और भिलनी निरंतर अपने गुरुदेव के वचन का पालन करती रही। और एक दिन राम और लक्ष्मण दोनों भाई सबरी की कुटिया पर पहुंचे। और सबरी ने फिर कहा कि प्रभु मेरी कोई तपस्या नहीं, मेरी कोई साधना नहीं, न तप जानती, न पूजा जानती, न जप जानती, आप केवल आए हो तो मेरे गुरुदेव के वचनों को पूर्ण करने के लिए। कहा सबरी ने, अधम ते अधम अति में नारी, प्रभु मैं तो अधम हूँ, न मेरी जाति पर अच्छी है, न मेरा शरीर अच्छा है, न मेरा रूप अच्छा है, मैं तो अधम हूँ। आप आए हो मेरी साधना नहीं, मेरे गुरुदेव के वचनों को पूर्ण करने के लिए। यानी भगवान अपनी कथा को, महापुरुषों को, अपने भक्तों के वचनों को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। गोपियां कहती प्रभु हमने भी आपकी कथा सुनी है, वो कथा अमृत जो है ना हमारे कानों के अंदर से हमारे हृदय में चला गया, वो कथा अमृत हमारे प्राणों को निकलने नहीं देता। इसलिए गोविंद आप आ जाइए जल्दी से। रोती हुई उन गोपियों ने जैसे भगवान से प्रार्थना की, उनका मानो अभिमान समाप्त हो गया, भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए, सुखदेव जी कहते हैं राजन अब गोपियां, उनका भाव, किसी गोपी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने चरण पकड़ लिया, और कोई भगवान की ओर थोड़ी तिरछी नजर से देख रही थी। प्रभु इतने निर्दयी बन गए आप हमें छोड़ करके चले गए, हम पर दया नहीं आई आपको। तो भगवान कहने लगे देवियों मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो यहीं पर था, बस तुम्हारे अंदर जो अभिमान आया वो अभिमान का पर्दा मुझे देखने नहीं दे रहा था। मेरा कहीं न आना होता है न कहीं जाना होता है, मेरे भक्त जहाँ पर मुझे प्रेम से पुकारते मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, जहाँ मेरे भक्त मुझे प्रेम से बुलाते मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ, मैं सब जगह हूँ। तुम्हारे अभिमान मुझे देखने नहीं दे रहा था। अब गोपियां भगवान के चरण पकड़ के बैठ गई, प्रभु क्षमा करना। अब मेरे गोविंद ने उन गोपियों के साथ रास किया और कहा देवियों तुम्हारा जीवन निर्मल है, पवित्र है, और तो तुम्हारा जो प्रेम है ना अद्भुत है, ये भी पवित्र है, और मैं तुम्हारे इस प्रेम का ऋण जन्म जन्मांतरों तक नहीं उतार पाऊंगा। मेरे एक वचन पर, मेरी एक आज्ञा पर आपने सब कुछ त्याग दिया, ऐसा कौन होगा संसार में? गोपियों से बड़ा भक्त परमात्मा का कौन हो सकता है? और आज मेरे गोविंद ने उनके साथ रास प्रारंभ किया। रास मंडलियां बनी, कहीं कहीं मंडली में दिखाई देते हैं कि भगवान बीच में है, गोपियां गोलाकार चारों ओर भगवान के गोलाकार बना करके खड़ी हैं। कहीं कहीं दिखाते हैं प्रत्येक गोपी के साथ भगवान दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं दो दो गोपियों के मध्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इससे ऐसा लगता है जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान ने अपने रूप बना लिए, और कहीं कभी कभी तो ऐसा लगता है वो गोपी भी स्वयं भगवान ही बने हुए हैं। आपे गोपी आपे कान्हा, आपे गोपी बने हैं, आपे कन्हैया हैं। और रास प्रारंभ हुआ। अब रास प्रारंभ हुआ तो उसी समय स्वर्ग की देवियां
माता पार्वती, माता ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी सब उस रास में कहा हम भी चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवियों कहाँ जा रही हो? बोले ब्रिज में रास हो रहा है, हम भी वहां जा रहे हैं। बोले बाबा, बोले मेरे मुझे भी ले चलो। माता कहने लगी वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गौ नाम इंद्रियों का है। इंद्रिय समूहानाम भक्ति रसानाम पीवती इति गोपी ही। भगवान के नाम रूपी रस को, भगवान के रूपी रस को जो प्रत्येक इंद्रियों से पान करे वो गोपी है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। आंखों से भगवान के दर्शन करना, जीवा से भगवान का नाम लेना, हाथों से भगवान की सेवा करना, कानों से भगवान की कथा सुनना, पैरों से भगवान के मंदिर तक, तीर्थ तक जाना, भगवान की कथा तक जाना, यानी प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, ऐसा जो भाव जिसका है उस भाव का नाम है गोपी। अब मेरे प्रभु माता पार्वती से कहते मुझे भी ले चलो। माता पार्वती ने कहा वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है। भगवान ने कहा मुझे भी अपना रूप दे दो, मुझे भी स्त्री बना लो। बहुत सुंदर भाव दिया है। माता पार्वती कहती है आपको गोपी कैसे बनाए? बोले अपनी साड़ी पहना लो, टिक्की बिंदी लगा दो, चूड़ी पहना दो और मुझे भी गोपी बना करके अपने साथ रास में ले चलो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। बहुत सुंदर भाव दिया है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। ओ ब्रिज में रास, ब्रिज में रास रखेगी बारी, हमें दिखाओ प्यारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बने ब्रिज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हे मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुझे साथ में। हे मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुझे रास में। वो शाम के सिवा ना कोई पुरुष न होगा उस रास में। शाम के सिवा ना कोई पुरुष न होगा उस रास में। हाथ जोड़ कर
हाथ जोड़कर अर्ज गुजारी, होगी हंसी हमारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती, ऐसे सजा दो मुझे, जाने न कोई इस राज को, ऐसा सजा दो मुझको, जाने न कोई इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, वो ऐसा बताना ब्रजराज को। वो बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलो मत भारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मोहन ने देखा जब, समझ गए वो इस राज को। मोहन ने देखा जब, समझ गए वो इस राज को। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भोली भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भोली भोलेनाथ को। वो खिसक गई जब सिर से साड़ी, मुस्कुराए बनवारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोलबा के बिहारी लाल की जय। भोले बाबा रास में आए माँ पार्वती के साथ। आराम से भी बैठ जाओ, बस आराम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माताओं का ध्यान कैमरे पर चला गया, फोटो खींचो, बाद में खींच लेना, फोटो बाद में खींच लेना। कथा में व्यवधान,
शिव माता पार्वती के साथ रास में आए और भगवान का नाम पड़ गया, गोपी बन करके आए गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और भगवान ने ऐसी प्यारी बंसी बजाई कि भगवान अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, क्योंकि वो तो नृत्य करने में तो माहिर नहीं। नटराज कहा है भगवान भोले बाबा को, नटराज राजन नृत्वावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम पंचवारम सनकादि सिद्धा नीतद विमर्शे शिव शुक्र जाना। ऐसे नटराज मेरे प्रभु ने, गोविंद ने जब अपनी बंसी बजाई तो शुद्ध बुद्ध खो बैठे, साड़ी खिसक गई, भगवान पहचान में आ गए, मुस्कुराए। अद्भुत रास है। वास्तविक रूप से भगवान ने उन गोपियों को अपनी कृपा से परिपूर्ण किया। रस यानी भक्ति रस, प्रेम रस। रसो वही से जहाँ से खंड रसो, 6 प्रकार के रसों की उत्पत्ति जहाँ से होती है। और रासेश्वर परमपिता परमात्मा ने आज उन गोपियों को रस स्वरूप बना दिया, रस से परिपूर्ण कर दिया। और वो रात्रि इतनी महान बड़ी रात्रि हो गई कि किसी को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया है। रस से परिपूर्ण होकर के वो गोपियां अपने अपने घर को आई तो उनके घर वालों को, परिवार वालों को किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि गोपियां हमसे दूर गई हुई थी। मानो गोपियां तो वही थी, केवल उनकी चित्त वृत्ति ही रूप धारण करके भगवान के पास पहुंची हुई थी। और भगवान मानो भगवान ही गोपी बने हुए, गोपियों को परिपूर्ण किया। भगवान ने जो वचन दिया था गोपियों को, उस वचन को पूर्ण किया। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान की बाल लीलाएं सबको मोहित करती हैं। ब्रिज की भूमि में भगवान गौ चराते हैं। देखो भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं, सबसे पहला काम भगवान ने क्या किया? माँ के आंचल में माँ को खुश किया, फिर गोपियों की रक्षा की, कौवों की रक्षा की। जिन गोपियों को, जिन माताओं को कहना नहीं चाहिए, गांव के देहात के लोग तो आज भी कहते हैं कि औरत पैर की जूती है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। भगवान ने ये दिखाया कि माताओं का कितना सम्मान करना चाहिए। अगर माताओं का घर में, अगर आप अपनी स्त्री का, अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का सम्मान नहीं कर पाए, फिर तुम्हें किसी भगवान से आस भी नहीं रखनी चाहिए। नारियंती ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का मान होता है, वहीं देवता रहते हैं। यह भगवान ने कहा। और एक बात और मैं माताओं को भी कह देना चाहता हूँ। पहला भगवान ने काम किया, माँ को खुश किया, माँ को, माँ के लिए। फिर गोपियों की रक्षा की, गवों की रक्षा की। परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो गाय, गोपी, गंगा, गीता, आज सब चाहते हैं कि भगवान हम पर कृपा करें। तो भगवान को जब सबसे प्यारी चीजें हैं गोपी, हर घर में गोपी का अनादर होता है, हर घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। हर घर में माताओं का अनादर होता है, गोपियों का अनादर होता है। फिर कहते भगवान हम पर कृपा करें। कैसे करेंगे? गाय का अपमान होता है, गाय को कोई घर में रख के राजी नहीं। रोटी देना तो सब चाहते हैं, लेकिन अपनी गाय को अपने घर में रख करके नहीं। कहते महाराज गाय परेशान करती है। अरे परेशान तो तुम्हारा जीवन है, गाय परेशान नहीं करती। और
गीता को तो पढ़ना जानते, सुनना ही नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, कथा सुन भी लेते हैं तो अपने जीवन में अमल करना नहीं जानते। 7 दिन आप लोग, या 6ठा दिन है कथा का। कितने लोगों ने कथा को अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी अमल किया है? बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को याद है कथा? 5 दिन में कितनी कथा सुनी आपने? क्या क्या सुना है और उसमें से कितना अपने जीवन में धारण किया है? एक शब्द में कहता रहता हूं बार बार, कम से कम सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम कर लो। हमारे से वही नियंत्रण में नहीं रहती। कथा में बैठे तब तक तो शायद मजबूरी है कि मैं बोलने नहीं देता, बाहर निकलते फिर मंत्र चालू हो जाते हैं, हरियाणवी मंत्र, जो मंत्र किसी के समझ में नहीं आया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने गोपियों की रक्षा की। अगर आप चाहते हैं हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे, संतोष रहे, धन रहे, लक्ष्मी रहे और स्थिर लक्ष्मी, सद लक्ष्मी, पवित्र लक्ष्मी, तो अपनी माताओं की, अपनी बहनों की, अपनी पत्नियों की इज्जत करना सीखो। जिस दिन आप इनकी इज्जत करने लग जाओगे, ये स्वयं अपने आप तुम्हारी इज्जत करेंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं। कहीं कहीं अपवाद भी होता है, कहीं कहीं माताएं थोड़ी उदंडता भी माताएं भी करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज परिवारों में, पहले संयुक्त परिवार होते थे, खुशहाल जीवन रहता था, आज सब अकेले अकेले हो गए। एक दूसरे के दुख का साथ साथी कोई नहीं बनना चाहता। और घर में नई बहू आती आते सबसे पहले पति पर दबाव बनाती कि अलग हो जाए, न्यारा हो जाए। बच्चे की मजबूरी होती है, माँ की सेवा करो कि पत्नी की बात मानो। कई बार तो परिवार टूट जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। थोड़ा समझदारी से काम लेंगे परिवारों में तो सबसे पहले खुशहाली यही होनी चाहिए कि परिवारों में शांति बनी रहे। माताओं का, बहनों का, पत्नियों का, गोपियों का, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी कभी माताएं घबरा जाती हैं। कन्याएं जब आती है ना किसी के घर में, 2, 3, 4, 5 आ जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ लेना परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, वहां पर अनंत कृपा है। कन्याओं के माध्यम से भगवान कुछ देना चाहते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति में 4 महादान बताए हैं। सबसे पहला दान कन्यादान, और जिसकी कन्या नहीं होती ना, समझ लो भगवान ने उसको एक दान से वंचित कर दिया, सौभाग्य नहीं दिया उसको। एक दान से भगवान ने उसको वंचित कर दिया। भगवान ने उसको लायक समझा ही नहीं, ये इसके लायक नहीं है। और जिसके घर में कन्या है, समझ लो भगवान ने इस पर कृपा की कि ये पुरुष ठीक है, ये कन्याओं की इज्जत कर सकता है, आदर कर सकता है, ये कन्यादान करने में सक्षम है। इसके हाथों कन्यादान होगा तो कन्या भी पवित्र रहेगी, और जिस घर में इसके द्वारा दी हुई कन्या जाएगी उस कुल को भी मान बढ़ेगा, उस कुल का भी आदर बढ़ेगा। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं। ये समझ लो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, उदास होने की आवश्यकता नहीं। शायद पुत्र से ज्यादा सेवा कन्या करे। अरे पुत्र तो एक कुल को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, लेकिन कन्या 2 कुलों की वृद्धि करती है, अपने कुल का भी मान बढ़ाती है और ससुराल के कुल का भी मान बढ़ाती है, उसकी भी वृद्धि करती है, वंश की वृद्धि करती है। तो कन्या तो भाग्यशाली के घर आती है। हम कन्याओं का अनादर करने लगे, आज तो कन्याओं को गर्भ में मारना शुरू कर दिया। घबराने की जरूरत नहीं है। कन्या जिसके घर आती, समझ लो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा। कन्या जिसके घर नहीं है, समझ लो भगवान ने उसको एक दान से वंचित कर दिया। ये कन्या दान करने के लायक है नहीं।
बोलो जय श्री कृष्ण। फिर वो माताएं क्या करती है पता है? जिनके यहाँ कन्या नहीं होती, श्रद्धा पार होती है और फिर रास्ता ढूंढ लेती, कहती भगवान ने नहीं सोची हमारे को लायक समझा तो हम लायक बनेंगे। फिर वो और प्रयास करती कि हम कन्यादान के लायक बनेंगे। फिर वो या तो किसी गरीब की कन्या का दान करते हैं, विवाह में सहयोग करते हैं, या फिर किसी तुलसी माता को लेकर के अपने घर तुलसी माता को उगा करके तुलसी की सेवा करके कन्या की तरह फिर तुलसी का विवाह करती भगवान शालिग्राम के साथ। कहते भगवान ने तो नहीं दिया, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम कन्यादान के लायक बने। फिर भगवान सोचते हैं कि यह तो चलो अगले जन्म में से, इसलिए हम बार बार तुलसी विवाह करते हैं। तो यह भगवान यही बताना चाहते हैं गोपियों की सेवा करके, गोपियों के साथ प्रेम करके कि गोपी मुझे कितनी प्रिय है। और जो गोपियों का